हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षा शर्मा है। मैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट हूँ। मैंने अपनी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों ने देखी होंगी। मेरी वीडियोज़ जो पहले की डली हुई हैं वो 3 से 4 साल पुरानी है। उसमें मैंने एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट लिया था, जो कि डॉक्टर तारिक हैं, जो अपने आप को इस चीज़ का स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि मैं एएस का स्पेशलिस्ट हूँ। तो उनके बारे में मैंने अपने रिव्यूज़ दे रखे हैं उन वीडियोज़ में। उस वक्त भी मैंने कुछ पेशेंट से बात करी थी, मतलब बहुत पेशेंट्स के मेरे पास कॉल आए थे एंड बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो तारिक फिजियो में जाकर आए थे, उन्हें कोई आराम नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे भी कहा था कि आप लोग भी वीडियोस बनाओ ताकि एटलीस्ट बाकी एएस पेशेंट्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एएस का पेन बहुत सीवियर होता है। लोग अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, बट उस टाइम किसी पेशेंट ने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल रीज़न्स थे। कोई अपने करियर को लेके परेशान था, कोई किसी को मैरिज की थी कि हमारी मैरिज नहीं होगी एंड ऑल, मतलब सबके अपने अपने रीज़न्स थे। तो तब भी मैंने यही सोचा कि ठीक है, कोई नहीं देना चाहता, एटलीस्ट मैं अपने रिव्यूज़ तो शेयर कर सकती हूँ। बट आज 3 से 4 साल के बाद कुछ पेशेंट्स हैं जो हिम्मत करके सही कह सकते हो कि उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं, जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड पहले तो मैं उन सबको ही थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। एक्चुअली इसमें कुछ ये नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एएस पेशेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ, और जो लोग इतना ज़्यादा इस बीमारी के लिए पे नहीं कर सकते उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, दैट्स इट। और कोई मोटिव, मेरा पर्सनल कोई मोटिव नहीं है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये वो। एंड एक्चुअली मुझे अभी ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि डॉक्टर तारिक जो हैं वो जितने भी हम पेशेंट्स हैं, हम सब को ये बोला जा रहा है कि हम लोग स्पॉन्सर्ड हैं, फेक हैं, फर्जी हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता कि डॉक्टर तारिक कोई सेलिब्रिटी है जो उनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे तो हमें कोई पैसे देगा, या मतलब कोई कुछ भी देगा। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही। सबसे पहले तो हम लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं, और हम लोगों ने किसी को मना नहीं किया कि आप लोग वहाँ ना जाओ, या हमने किसी को ये भी नहीं कहा कि आप जाओ। हम ये कह रहे हैं आप जाओ, जाके देखना है देखो आप लोग, लेकिन वहाँ एडमिट होने से पहले अपनी तसल्ली कर लो, क्योंकि 1 महीने के 50-60 हज़ार रुपये देना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसमें से सेकंड चीज़ आपका टाइम वेस्ट होता है। थर्ड चीज़, जो बीमारी जिस लेवल पे आपकी इस टाइम है उससे ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। मतलब आप अगर चल के जा रहे हो तो आप वापस आओगे व्हील चेयर के ऊपर। तो इस वजह से हम लोग और एएस पेशेंट्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने अपना पैसा बर्बाद किया है, टाइम बर्बाद किया, और अपना शरीर भी बर्बाद किया है। जितने भी पेशेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए हैं उन सब का यही रीज़न है जो वो वीडियोस बना रहे हैं। और मेरे पास एक पेशेंट ने एक रिकॉर्डिंग भेजी है, जो कि वो चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग शेयर की जाए। इस वजह से मेन है जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लें, उसके बाद आप लोगों को जैसे जो डिसाइड करना है आप लोग कर सकते हैं। हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर रहे। जैसे कि डॉक्टर तारिक अपनी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे करते हैं कि वो ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही हम लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है। एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी को एएस का नाम देकर 50-60 हज़ार रुपये कोई डॉक्टर लूट रहा है, दैट्स इट, जिसमें से रिज़ल्ट ज़ीरो है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से जाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट पहले अच्छे से सोच समझ के वहाँ के बारे में अच्छे से पता करके उसके बाद किसी डॉक्टर को पैसे दें, वहाँ एडमिट हो। बस
की प्रॉब्लम है उसके लिए आप नेक्स्ट जी ये नहीं है वहाँ जो इससे बड़ी है तो तुम क्या कर सकते हो? अभी तो कर सकते हैं सर। क्या हम लोग को बाद में आएंगे जो भी हम लोग इनके पैसे एडजस्ट कर दीजिएगा नहीं पैसा वापस नहीं करना पैसा वापस नहीं कीजिए, आप एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट हो जाएगा कितनी एडजस्ट? मतलब जब आओगे पूरे एडजस्ट होंगे जब आप आओगे पूरे पैसे एडजस्ट होंगे 1 भी रुपये आपके अंदर जाएगा नहीं नहीं, अभी क्या होगा सर? अभी तो हम फिलहाल जाने वाले हैं। हम तो नहीं कुछ करें अभी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है क्यों ऐसे आपने साइन करा एग्रीमेंट सर वैसे मजबूरी ना है सर क्या कौन सा एग्रीमेंट आप फाइन तो आपको साइन नहीं करे फॉर्म में उसमें लिखा नहीं उसके ऊपर क्या एग्रीमेंट आप आप पहले तो मेरे से तमीज से बात तमीज से ही हम बात कर रहे हैं। हम लोग बिहारी का प्रॉब्लम है लैंग्वेज तो जो आप जा सकते हैं इसको छोड़ दीजिए हमारे पास प्लीज नहीं नहीं सर, बात दरअसल ये है कि मेरे को जाना वहाँ तो आप वापस आएंगे तो हम उसको कर सर देंगे प्लान हम किए थे कि हम चले जाएंगे लेकिन वो करे कि नहीं हमको भैया चाहिए सब नहीं होता कुछ और बात हो तो बताइए एक मिनट। चलो हम लोग सर एक ये सब पहले हो गया तो एक मिनट हमारी बात सुनिए सर। और क्या बात हम लोग पास और कोई बात नहीं है। हम लोग तो एक बार से हम लोग पैसा दे सकते हैं तो ट्रीटमेंट के बीच से ही आए हमारी हैं पॉलिसी है वो हमने उसमें लिखी हुई वो आपने साइन करी है टैक्स से लिखी हुई पॉलिसी पॉलिसी तो हमें पॉलिसी पढ़ा आप नहीं। दिखा सकते हैं ना सर? क्या वो हम देखना चाहते हैं क्या पॉलिसी? खाली फॉर्म दे दो तो पॉलिसी पहले तो कुछ समझाया नहीं था सर और ऐसा देखा था हम सब अनपढ़ थोड़ी हैं पढ़े लिखे लोग हैं। तो सर यहाँ तो बस बहुत सवाल है कि ट्रीटमेंट कराना ट्रीटमेंट है का पैसा वापस नहीं होगा। चलिए आपकी पॉलिसी है, बात को हम मानते हैं, ठीक है। रूम रेंट जो है वो मेरा वापस करके जितने दिन आप रहे हैं उतने दिन तक करके वापस कीजिए। वो सब आपको सब चीज़ें एडजस्ट करेंगे आपकी सब चीज़ें एडजस्ट करेंगे ऐसे नहीं होता ना जैसे आप सोच रहे हो। जब आप शुरू करेंगे तो आपकी हर चीज़ एडजस्ट करेंगे कोई भी चीज़ आपकी एक भी दिन का पैसा नहीं रखा जाएगा एक भी दिन का पैसा नहीं रखा जाएगा फी वंस डिपॉजिटेड इज नॉट रिफंडेबल हो गया मेरे को पढ़ना है सर। पढ़ने में क्या प्रॉब्लम? आप दे सकते हैं पढ़ने के लिए? दे रहा हूँ ना फी वंस डिपॉजिटेड इज नॉट रिफंडेबल फी मीन्स क्या होता है? आप इंक्लूड किए हैं कि फी मतलब मेरा ट्रीटमेंट चार्ज है या आपका रूम का चार्ज है? एवरीथिंग इज फी एवरीथिंग इज फी। यस व्हाई नॉट तो रूम रेंट को रेंट क्यों कहते हैं, उसको फी क्यों नहीं कहते हैं सर? अच्छा ये तो आप देखिए सर, हर समय आप देखिए सर, हम लाचार हैं इसका मतलब शरीर से आप ये लाचार नहीं हैं कि लोग, आप आपके यहाँ ट्रीटमेंट आप मेरी है। मजबूरी को भी आप समझिए। तो वापस आएंगे हम आएंगे तो ट्रीटमेंट हमको देना है। जब हम ट्रीटमेंट के बेस तो आपको आएंगे लग रहा होगा कि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आप मेरा एक बार वहाँ पे जो फिजिशियन है एक बार फिजिशियन को देखिए सर। आप इसको सब्सक्रिप्शन देखिए उनका। कल सर उससे ट्रीटमेंट करवाए और रात भर सोई नहीं है रात भर हम लोग को सोने नहीं दिए और बार बार हम बोले कि पापा हम चले आते हैं बेटा बोले कि नहीं भैया हमें चाहिए भैया को आपको ही बोलेंगे, आप ही हैं। हम चले जाते तो सर आप ही तो आपको नहीं बोलेंगे तो किनको बोलेंगे? आपके आगे थोड़ी जा सकते हैं सर। आप छोटा भाई राहुल को बोले सर, छोटा भाई राहुल को बोले यार छोटे भाई की तरह ट्रीट कीजिए। मेरा छोटा भाई है मैंने और क्या कहते हैं मैं सब चीज़ें इनका आप छोड़ दो हम लोग कोई डिमांड की है एकदम ब्लाइंडली आपका बस यहाँ पे ट्रीटमेंट हर चीज रूल बोल रहे हैं, ठीक है रूल है कोई पॉलिसी रूल आप मुझे करना बिल दिए पड़ता सर, है। आप अपना रूलिंग का जो भी हम उसका amount- रेंट का को आधा वापस करा देते हैं और सर मेरे को बिल भी चाहिए यहाँ का जो भी आपका बिल चार्ज। आप वो बिल हम लोग का क्योंकि इधर का अलग से लेटर हेड आ रहा है छप करके तो उसके बाद हम आपको भेज देंगे तो आपका तो email ऐसा ID कुछ नहीं है सर। हम लोग बहुत ये है कि इसका ट्रीटमेंट रुक जा रहा है उसके वजह से ताकि वो भी बेचारे बाद में आ रहा होगा नेगेटिविटी कि हम ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं, ऐसा कोई बात कोई नहीं। बात नहीं इट्स ओके। जब आप आएंगे इनके एक तो पैसा एडजस्ट होगा इनके 7,500 रुपये रेंट के वापस कर दूँगी इसमें और इनको बिल आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए हम उसमें दे देंगे। नई स्टेशनरी आ रही क्योंकि पुरानी स्टेशनरी चल रही है अभी नया बिल इधर का सब कुछ नया आ रहा मेरे है। को सर अभी चाहिए बिल कहाँ से दोगी अभी इधर का छपा नहीं ना अभी हमारा बिल बुक वगैरह तो बिल कब मिलेगा 2-3 दिन में कर देंगे आपको ईमेल। और अमाउंट कितना रिफंडेबल होगा हमारा? काहे का अमाउंट जो रिफंडेबल आप कर रहे हैं नहीं ये सिर्फ मैं रेंट में से आधा कर रहा हूँ बेटा तो रेंट में से ही कर रहे हैं कितना? आधा कर रहा हूँ तो सर उसके भी तो सर जितने डेज है उतने के हिसाब से कीजिए। उसके भी हाँ, सर कुछ सर। रूल्स रेगुलेशन आपके हैं तो कुछ अपने तरफ से रूल है उसको फॉलो कीजिए सर। दैट इज नॉन रिफंडेबल आई एम डिफेंडिंग सर सारी बात आपकी सही है सर। इतना आप समझ लीजिए प्लीज ठीक है आपकी सारी बात समझ गए भाई प्लीज
बस यही समझिए सर, आपका छोटा भाई आप समझ गए ना मेरी बात? समझ गए, आपकी बस बात ज़्यादा खत्म हो समझ गई। गए। सारा समझ गए ना आप? That's it। मुझे क्या रूल आप बना रहे हैं क्या नहीं वो मुझे पता है। हाँ वो ठीक है। आपके घर में आपके रूल हैं, तो मुझे आगे रूल मत बताइए मुझे क्या बनाना है। मैं आपको 7.5 उसमें से दे रहा हूँ। आप जब आएंगे, जब भी आप 1 साल भी जब बाद में आएंगे तो भी आपका 1 साल तक का ड्यूरेशन 365 दिन आपका बिल्कुल मैं सारा काम करके दूंगा। अभी मेरे को मैनुअली कुछ नहीं लिख दीजिएगा। क्या लिख के दूंगा? मैनुअली आप जो भी आपको समझ में इतना आता है आप डिपॉजिट लिख दीजिए, है, आपको इतना सारा मेरी काम- स्टेशनरी नहीं है, मेरी पुरानी स्टेशनरी चल रही है भाई। देखो क्या लिखा है इसमें, एड्रेस देखो। हाँ तो जो भी है सर, आप ये तो है। कैसे लिख दूंगा मैं आपको दे दूंगा। इतना तो हमारे वर्ड्स में ध्यान रखो, ऐसा थोड़ी है। मैनुअली बिल्कुल ही हल्का आदमी सोच रहे हो। ठीक है, मैनुअली आप बिल्कुल ही सोच लेंगे बिल्कुल बेकार आदमी है। हमारे संतुष्टि और यही वजह है कि हम इस सब्जेक्ट पर ये काम करके दिखा रहे हैं, तो प्रॉपर स्पॉन्सर्ड लोग हमारे खिलाफ अब खड़े करे जा रहे हैं। एक साहब ने कहा कि तारिक के पास अब मरीज नहीं रहे, इसलिए वो लाइव आ रहा है। एक बात अक्सर लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो इसका जवाब आप प्लीज़ लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितना है प्रॉब्लम का, है ना। फिर बॉडी रेस्पॉन्स क्या है, बॉडी आपकी कैसे रेस्पॉन्स कर रही है फिजियोथेरेपी को, ये किसी भी ट्रीटमेंट को। तो बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करेगी, इसको रीड करने के लिए आज तक कोई भी हमारे पास मीटर नहीं है, कोई ऐसा स्केल नहीं है जिससे कि हम ये पता लगा पाएँ कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स देगी, है ना। तो ये समझना भी बेहद ज़रूरी है और टिक करके इलाज करें, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ इलाज कराएं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको अगर भगवान ने दिया है तो आप समझिए आपका एक इम्तहान है। अगर आपको इस इम्तहान में पास होना है तो आपको पेशेंस रखना ही होगा।